नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि यूपी जीआईसी लेक्चरर का जो है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के सिलेबस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि यदि कोई भी परीक्षार्थी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने चल रहा है तो तैयारी करने से पहले ही आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसे भली भांति समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसी क्रम में चलते हैं, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये सेशन अगर आपको उपयोगी लगता है तो एक दूसरे के पास आप सभी शेयर कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो यूपी जीआईसी लेक्चरर जो पॉलिटिकल साइंस का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसका क्या है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपके एग्ज़ाम में कितनी प्रकार की परीक्षाएं होंगी और कहां से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखते हैं इसी क्रम में। देखिए, जो है सबसे पहली चीज़ तो इस परीक्षा में जो है 2 प्रकार की परीक्षाएं होंगी, जैसा कि यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे। और पहली जो परीक्षा होगी वो होगी प्रारंभिक परीक्षा, और जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इसके क्रम में यदि देखा जाए तो जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वह होगा मुख्य एग्ज़ाम, जिसे कहते हैं मेन एग्जामिनेशन। यदि हम प्रीलिमिनरी जो है एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है, अर्थात जो प्री एग्जामिनेशन है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, अर्थात इसमें जो है कैसे और किस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं। तो यहाँ स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो प्री का जो पाठ्यक्रम है, इसमें सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य अध्ययन से जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो है इसी क्रम में जो है आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान से यदि देखा जाए तो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर यह देखा कि जो है जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इस प्रारंभिक परीक्षा में जो है प्रश्नों का जो स्तर होगा वह कैसे होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, तो इस प्रारंभिक परीक्षा में यदि देखा जाए तो 80 + 40 जो है टोटल 120 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 120 क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें राजनीति विज्ञान भी होगा और सामान्य अध्ययन भी होगा। और जो अंक होंगे वो कितने अंकों का होगा, 300 अंकों का होगा। अर्थात जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो जो है कितने नंबर का होगा, तो 2.5, अर्थात 2.5 नंबर का जो है एक क्वेश्चन होगा। इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो है प्रारंभिक जो परीक्षा होगी ये 300 अंकों की होगी। और समय कितना आपको मिलेगा इसमें, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, जो समयावधि आपको मिलेगी वह जो है 2 घंटे का मिलेगा। और इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे पाठ्यक्रम क्या है सामान्य अध्ययन का। तो देखिए, सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, इसमें कहाँ कहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहली चीज़ आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। और ये भी जो सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा क्लास 8th तक के स्टैंडर्ड के लिए पूछा जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जनरल नॉलेज। और जो दूसरा सेक्शन होगा वह क्या है, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और तीसरा जो सेक्शन होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो कहने का तात्पर्य है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये अगला टॉपिक होगा। और इसी क्रम में यदि हम देखते हैं तो जो यहाँ पर चौथा टॉपिक आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, चौथे टॉपिक में दिया है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। अर्थात इसे इंग्लिश में कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि भारतीय राजतंत्र का मतलब हो जाएगा इंडियन मोनार्की, इकोनॉमी एंड कल्चर हो जाएगा। और जो 5वां सेक्शन है, इसमें आप देख पा रहे हैं भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। और वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स, और व्यापार का मतलब होता है ट्रेड, यानी इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, ये हो गया। और इसी क्रम में यदि हम देखते हैं कि अगला जो सेक्शन है पार्ट जैसा 6 देख पा रहे हैं, इसमें दिया है विश्व भूगोल
भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जो है नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं इसको कवर करना है। और इसी क्रम में जो सेवेंथ जो सेक्शन देख पा रहे होंगे, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अधुनातन का यहाँ पर जो है इंग्लिश में तात्पर्य ये हो जाएगा कि अधुनातन को हम क्या क्या कह सकते हैं, इनोवेसिव। अधुनातन को क्या इंग्लिश में कह सकते हैं, इनोवेशिव जो है नेशनल इनोवेसिव ट्रेंड इन पॉलिटिकल साइंस, इनोवेसिव ट्रेंड इन पॉलिटिकल साइंस हो गया। और इसी क्रम में यदि देखा जाए तो अगला जो टॉपिक होगा सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता। तो सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का यहाँ पर तात्पर्य हो जाएगा लॉजिक एबिलिटी एवं जो है तार्किक क्षमता हो गया। और इसी क्रम में यदि देखा जाए तो अगला जो सेक्शन है इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ यूपी, संस्कृति, कल्चर, एग्रीकल्चर, उद्योग मतलब ट्रेड, व्यापार मतलब कॉमर्स एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया है। संबंध में क्या आपको जानकारी रखना है, विशिष्ट संबंध में विशिष्ट जानकारी रखना है। और यदि हम इसी क्रम में देखते हैं कि पार्ट जो 10 है इसमें क्या पूछा जाएगा, जो है इसमें दिया है प्रारंभिक गणित दिया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, वो भी स्तर कहाँ तक होना चाहिए, 8वीं क्लास तक होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, अंक गणित है, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा बीज गणित है और जो है ज्योमेट्री है, रेखा गणित। और नेक्स्ट क्या है, 8वां जो सेक्शन है, 11th जो सेक्शन है इसमें पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी एंड जो है इन्वायरमेंट पर्यावरण। अर्थात कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इसमें जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण को जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं संबंध जो है जियोग्राफी से है। और यदि हम अब इसी क्रम में देखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है इसका जो पाठ्यक्रम होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो क्या होगा, तो राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो जो आपका मेन जो सेकंड पेपर में जो राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम है वही सेम यहाँ भी पूछा जाएगा और हम आगे जो है उसकी चर्चा करेंगे। ये जैसा कि यहाँ आप लोग देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन में मैंने मेंशन किया है कि राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति ही होगा। और इसी क्रम में अब हम चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। अब देखिए जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें जो है कैसे और किस तरीके से प्रश्न आपके बनेंगे। इसमें जो पहला जो होगा जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा इसमें सामान्य हिंदी होंगे और निबंध होंगे। और टोटल यदि नंबर की बात किया जाए तो टोटल जो है 100 नंबर का होगा। और यदि इसी क्रम में देखा जाए कि जो सेकंड पेपर होगा मेन एग्जाम का जो सेकंड पेपर होगा इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग राजनीति विज्ञान का होगा और कितने नंबर का होगा टोटल, तो 300 अंकों का होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो है इसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्रथम खंड में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी है एवं निबंध है और निर्धारित अंक क्या होंगे, 50 नंबर के जो है सामान्य हिंदी आएंगे और 50 नंबर के जो है निबंध पूछे जाएंगे। इस तरीके से जो है 100 हो जाएंगे। अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में किन किन बिंदुओं को मेंशन किया गया है यहाँ पर आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए पहली चीज़ क्या है, इसमें अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे। और इसके पश्चात जैसा कि देख पा रहे संक्षेपण है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया है कि अनेकार्थी शब्द कवर करना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला। और इसी क्रम में यदि देखा जाए तो आगे आपको क्या कवर करना है, तो विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ,
तथा हिंदी के अलावा प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों को भी कवर करना है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपीजीआईसी लेक्चरर में जो है अपना पद सुनिश्चित करने के लिए आपकी जो है बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, किसमें, हिंदी में होना चाहिए। अब इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि जो द्वितीय खंड होगा वो होगा निबंध, और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग निर्धारित अंक कितने हैं, 50 हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि जो निबंध होगा यहाँ से किस प्रकार के निबंध जो है आपको लिखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। इसका भी कुछ पैटर्न है, कुछ सिलेबस है, और उस सिलेबस के अंतर ही जो है पूछा जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000, ध्यान से समझना है, अधिकतम विस्तार सीमा कितनी होगी, तो 1000 शब्द होगी। और निबंध है तो निम्नवत क्षेत्र होंगे, मतलब किन क्षेत्र से जो है आपको 1000 शब्दों को लिखना होगा। इसमें क्या क्या क्षेत्र से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिकी सामाजिक समस्याएं निदान, और इसी क्रम में यहाँ पे दिया है विज्ञान तथा पर्यावरण। और हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे दिया प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका निवारण, कृषि, उद्योग, व्यापार। यानी इन क्षेत्रों से जो है आपको निबंध लिखने के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है दिए जा सकते हैं, और 1000 शब्दों के अंदर जो है सीमा में इसको लिखना होगा। अब हम देखते हैं कि जो मेन सिलेबस है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, इनमें से क्या क्या आपको अच्छे से कवर करना है। अब देखते हैं यहाँ पे। अब पहली चीज़ तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है आप सभी को क्या क्या कवर करना है। पहला चीज़ क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर राजनीति शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिफिनीशन, नेचर एंड स्कोप। और इसी क्रम में देखिए राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक चिंतन अर्थात पॉलिटिकल थिंकर, एंड राजनीतिक दर्शन अर्थात पॉलिटिकल जो फिलॉसफी हैं। और इसी क्रम में यदि देखा जाए तो अगला टॉपिक क्या कवर करना है आपको, तो यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं राजनीति शास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं नीति शास्त्र से संबंध। अर्थात कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि पॉलिटिकल साइंस जो है इसका रिलेशन जो है कैसे क्या है, समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी से कैसे है, इकोनॉमिक्स से कैसे है, हिस्ट्री से कैसे है, ज्योग्राफी से कैसे है, और इथिक्स से कैसे, ये आपको कवर करना होगा। और इसी क्रम में यदि हम आगे देखते हैं तो आपके सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है, तो नागरिक शास्त्र की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ सिविक्स एंड नेचर एंड स्कोप, ये कवर करना है। और नागरिकता का अर्जन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नागरिकता का नागरिकता का अर्थ, अर्जन एवं खोने की विधियां। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप और अर्जन, एक्सेप्ट एंड जो है लूजिंग ऑफ मेथड क्या है सिटीजनशिप की। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक के क्या कर्तव्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका मेंशन जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनमें भी किया गया है। और इसी क्रम में राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट ऑफ स्टेट, एंड जो है उद्भव के द्विधांती सिद्धांत अर्थात जो है राज्य की उत्पत्ति के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थियरी है इन्हें भी कवर करना है। और इसी क्रम में यदि देखा जाए तो समझौतावादी सिद्धांत कवर करना है। राज्य की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनमें समझौतावादी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, और मार्क्सवादी सिद्धांत को भी कवर करना होगा। और इसी क्रम में जो है राज्य के कार्यों के सिद्धांत, उदारवादी भी है, उदार लिबरलिज्म है, और समाजवादी सोशलिज्म है, एंड जो है लोक कल्याणकारी सिद्धांत। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत का यहाँ पे तात्पर्य यह हो जाएगा कि पब्लिक जो वेलफेयर्स होते हैं इसके लिए जो है आपको कवर करना है। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पे है संप्रभुता, सॉवरेनिटी है, पावर है, और सत्ता अथॉरिटी है। कानून लॉ पढ़ना है आपको, लिबर्टी जिसे कहते हैं फ्रीडम पढ़ना है, संविधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कवर करना है।
और इसी क्रम में आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि सरकार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट और आधुनिक शासन प्रणालियाँ, यानी मॉडर्न जो गवर्नमेंट हैं इनको कवर करना है। और इनमें क्या है, संघात्मक एवं एकात्मक अर्थात यूनियन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट कवर करना है। और देन क्या है, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक सरकार अर्थात पार्लियामेंट्री एंड जो है प्रेसिडेंटियल जो गवर्नमेंट होती है इनको आपको कवर करना होगा। और इसी क्रम में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सरकार के अंग, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, अब सरकार के अंग में क्या क्या पढ़ना है, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव एंड जो है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जो है जुडिशियरी न्यायपालिका कवर करना है। और इनके संगठन, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके वर्क क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनके पारस्परिक संबंध क्या है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है इनकी जो बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, इनको कवर करना है। और यदि हम इसी क्रम में बात करते हैं कि आगे क्या आपको कवर करना होगा, तो लोकतंत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एंड जो थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब कवर करना है। और इसी क्रम में दलीय प्रणाली को भी कवर करना है। दलीय प्रणाली के बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है, तो यहाँ पे दबाव समूह जिसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप कहते हैं। और जो है इसके बाद सिद्धांत भी आपको कवर करना होगा। और इसी क्रम में देखते हैं कि निर्वाचन प्रणाली, इलेक्शन जो सिस्टम्स है, इलेक्शन सिस्टम क्या होता है और जो वोटिंग के राइट होते हैं इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म और इंटरनेशनल एवं गुट निरपेक्षता, नॉन एलिजिबल। और इसी क्रम में यदि हम आगे बात करते हैं तो आप सभी को कवर करना है राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व। ध्यान से समझना है, आपको क्या पढ़ना है, राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व पढ़ना है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जाति, भाषा, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद कवर करना है। और यदि हम इसी क्रम में ये भी कह सकते हैं यहाँ पर राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब इसमें क्या है, जाति का मतलब हो जाएगा कास्ट हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा, कम्युनिकेशन एंड जो है रीजनलिज्म हो जाएगा, क्षेत्रवाद हो जाएगा। और इसी क्रम में अब हम आगे देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ। तो राजनीतिक विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ का मतलब है इनोवेटिव ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें क्या है, उदारीकरण है, लाइबरलिज्म है, निजीकरण का मतलब हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, और भूमंडलीकरण का मतलब तो ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, स्वतंत्रवाद अर्थात जो लाइबर्टिज्म है ये पढ़ना है, समतावाद मतलब इक्वलिटिज्म पढ़ना है, गवर्नेंस की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस पढ़ना है, राज्य बाजार स्टेट मार्केट पढ़ना है, बहस डिस्कस करना है पंचायती राज और नव सामाजिक आंदोलन, ये कवर करना है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल जो थिंकर हैं, इन पॉलिटिकल थिंकर में पहले इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को कवर करना है। और इसमें जो है किनको पढ़ना है, तो मनु को पढ़ना है, और जो है कौटिल्य, महात्मा गांधी और वी.आर. अम्बेडकर जी को कवर करना है। और इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं कि आगे आपको क्या कवर करना है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, और एंड जो है संविधान निर्मात्री सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ना है। और देन जो है इसी क्रम में देखते हैं निदेशक तत्व जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और संविधान में क्या पढ़ना है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। और इसी क्रम में हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की अर्थात कहने का तात्पर्य प्रमुख विशेषताएं क्या है, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य की संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ स्टेट एंड जो है प्रमुख संविधान मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुए इसको पढ़ना है। धारा आर्टिकल जो 337 जिसमें आप लोग जानते हैं कि जम्मू एंड जो कश्मीर है इनका मेंशन किया गया है, इनको जो है आपको कवर करना होगा। और इसी क्रम में यदि हम आगे बात करते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख पा रहे हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था यानी जो है
इंडियन फेडरल सिस्टम और जो है रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट केंद्र राज्य के बीच संबंध कवर करना है। और इसी क्रम में संघीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार का गठन, स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन या फेडरल गवर्नमेंट एंड जो है उसकी कार्यविजिट टर्म क्या है, संघीय कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति ना, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत देखा जाए तो क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति के पावर्स क्या हैं, कार्य क्या है, वर्क क्या है, और आपातकालीन उपबंध अर्थात राष्ट्रपति को क्या क्या राइट्स हैं जो है इमरजेंसी सिस्टम में। और इसी क्रम में यदि आगे हम बात करते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति को जो है विषय में क्या क्या कवर करना है, तो इनका इलेक्शन कैसे होता है और इनके कार्य क्या हैं। और इसी क्रम में देखिए संघीय मंत्रिपरिषद अर्थात संघीय मंत्रिपरिषद में यदि बात किया जाए तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यविधि क्या है, नियुक्ति कार्य एवं महत्व को कवर करना है। और यदि हम इसी क्रम में आगे देखते हैं तो संघीय व्यवस्थापिका अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संघीय व्यवस्थापिका में स्टेट जो लेजिस्लेचर या जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है इसमें क्या क्या कवर करना है, संसद पार्लियामेंट पढ़ना है। अब पार्लियामेंट में देखा जाए तो इसके दो अंग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, राज्यसभा होता है एंड लोकसभा होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको कि राज्यसभा जो है और जो लोकसभा है, तो राज्यसभा और लोकसभा के जो है शक्तियों को पढ़ना है, इनके अधिकार पढ़ना है और पारस्परिक संबंध, यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा और जो लोकसभा है इन दोनों के शक्तियों को, यानी इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए शक्तियों को कवर करना है, अधिकार को कवर करना है, और राज्यसभा और लोकसभा में क्या संबंध है इसको आपको कवर करना होगा। और इसी क्रम में अब हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या आपको कवर करना है, संघीय जो है संघीय न्यायपालिका, जो सेंट्रल जो जुडिशियरी है इसको कवर करना है। और इसी क्रम में यदि हम आगे देखते हैं कि राज्य सरकार का गठन कैसे होता है ना, यानी जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एवं जो है स्टेट गवर्नमेंट के कार्य क्या हैं, और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, यानी आप सभी को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राज्य सरकार का जो अध्ययन करना है वो भी, जैसे कि यूपी में वैकेंसी है, यूपी यदि जैसे आप जानते हैं कि यूपी लेक्चरर की वैकेंसी आई है, तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार को अच्छे से कवर करना है, करंट से रिलेटेड भी आपको सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना होगा। और इसी क्रम में यदि हम आगे देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट क्या है। अब देखिए राज्य की जो कार्यपालिका है, तो राज्य की कार्यपालिका में आपको क्या क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है। अब देखिए राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या आपको कवर करना है, तो इनकी जो है नियुक्ति कैसे होती है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनके विशेष अधिकार क्या हैं, और इनकी भूमिका क्या है, किसके परिप्रेक्ष्य में, राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में कवर करना है। और यदि हम इसी क्रम में नेक्स्ट बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और स्ट्रक्चर ऑफ कैबिनेट और इनके कार्य क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी आपको जो है कवर करना है, और मुख्यमंत्री में यदि बात किया जाए तो क्या क्या आपको कवर करना है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और मुख्यमंत्री के पावर्स क्या हैं, और जो है इसी क्रम में जो है राज्यपाल को भी कवर करना होगा। और राज्यपाल तथा यदि बात किया जाए मंत्रिपरिषद के बीच जो संबंध हैं इनको भी आपको कवर करना होगा। और यदि हम इसी क्रम में आगे देखते हैं तो राज्य की जो व्यवस्थापिका है अर्थात जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है इसमें क्या क्या आपको कवर करना होगा, देखते हैं। तो राज्य की व्यवस्थापिका में यदि बात किया जाए तो यहाँ पे जो है विधानमंडल जो है, विधानमंडल का गठन कैसे हुआ इसको कवर करना है, और इनके कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद के पारस्परिक संबंध क्या हैं। यानी यहाँ पर आपको जो है विधानसभा और जो विधान परिषद होती है इन दोनों के बीच जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप सभी को कवर करना होगा। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं आगे क्या आपको कवर करना है, तो जो राज्य की न्यायपालिका है, स्टेट की जो जुडिशियरी है, जैसे आपको पता है कि स्टेट की जो जुडिशियरी होती है उसे हाई कोर्ट बोलते हैं, तो हाई कोर्ट को पढ़ना है, और जो है एवं इनके क्षेत्राधिकार क्या है, इनकी स्कोप क्या क्या है हाई कोर्ट के, इसको कवर करना है। और इसी क्रम में स्थानीय स्वशासन जिलाधिकारी के कार्य एवं शक्तियाँ तथा जिला न्यायालय का गठन कैसे हुआ है इसको कवर करना है। और यदि हम इसी क्रम में आगे चलते हैं, आपका सिलेबस देखते हैं, तो लोक अदालत आपको कवर करना है, लोक अदालत कवर करना है।
और जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, इनको आपको विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वशासन के संबंध में, अर्थात स्थानीय स्वशासन के संबंध में जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, इसको जो है आपको अच्छे से कवर करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए सिलेबस जो है बहुत ही लाभान्वित होगा। और इसी क्रम में अब हम देखते हैं आगे आपके सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। तो भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं योजना आयोग कवर करना है, और इसी में जो है इलेक्शन आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, और संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को कवर करना होगा। और इसी क्रम में देखते हैं अगला जो आपको टॉपिक क्या आता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद है, लोकपाल और लोकायुक्त को कवर करना है। और इसी क्रम में देखते हैं भारत की जो विदेश नीति है ये भी पढ़ना है। क्षेत्रीय जो संगठन है इनको कवर करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार एवं गुट निरपेक्ष नॉन एलिजिबल मूवमेंट, ये कवर करना है। और इसी क्रम में तो आज की क्लास में, आज के इस सेशन में आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों ने कवर किया कि यूपी जो जीआईसी का जो लेक्चरर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, इसको आपने अच्छे से कवर किया। और उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यदि आपके लिए ये जो है सेक्शन महत्वपूर्ण लगता है तो आप जो है अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।